World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धौंस दिखा रहे हैं। टैरिफ का लगातार ऐलान करते जा रहे हैं। पहले 25%, उसके बाद 50%। एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं, भारत को धौंस दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत भी एक्शन मोड में है। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 वो बड़े कदम उठा लिए हैं जिससे अमेरिका को माकूल जवाब दिया जा सके, ट्रंप की नीति का विरोध किया जा सके और ट्रंप के धौंस को धता बता दिया जाए। मतलब वो 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 बड़े कदम भी उठा लिए हैं, क्योंकि भारत दबने वाला नहीं है, भारत चुप बैठने वाला नहीं है। ये नया भारत है, जो देश जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी के भाषा में जवाब देगा। और यही वजह है कि ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं, भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। 50% उन्होंने टैरिफ कर दी है, लेकिन अब भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने महज 24 घंटे के अंदर 3 बड़े एक्शन लिए हैं और उन एक्शन के जरिए अमेरिका को जवाब देने की कोशिश किया है। आपको बता दें, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त संदेश। एक समय डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता की चर्चा पूरी दुनिया में थी, लेकिन अब जब से ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आए हैं तब से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच अब वो पुरानी बातें नहीं दिख रही हैं। ऐसे में ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं, तो मोदी भी कहां चुप बैठने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारत पहली प्राथमिकता है, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। पहला एक्शन ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दे दिया है। दूसरा है चीन यात्रा का ऐलान। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों से भारत और चीन के बीच संबंध काफी वो खट्टे रहे, दोनों देशों के संबंध उतने बेहतर नहीं रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की ये पहली यात्रा होगी। ऐसे में ये बड़ा संदेश चीन यात्रा के जरिए भी भारत देगा कि आप अमेरिका की बदमाशी नहीं चलने वाली है, अमेरिका की धमकी नहीं चलने वाली है। और तीसरा, क्योंकि रूस के साथ भी संबंध, क्योंकि लगातार ट्रंप ब्रिक्स से जुड़ते हैं और ब्रिक्स के 3 सबसे पावरफुल देश हैं भारत, चाइना और रसिया। और ये देश, उनको पता है ट्रंप को कि अगर ये देश मजबूत ज़्यादा हो जाते हैं तो अमेरिकी डॉलर को खतरा होगा, अमेरिकी व्यापार को सीधा नुकसान होगा। और इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है, ब्राजील के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। फोन पर यह बातचीत हुई है क्योंकि ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच ब्राजील की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि ट्रंप से बात नहीं होगी, बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। तो ये सारी बातें रही हैं। अब आपको एक एक पॉइंट में समझाते हैं कि किस तरीके से महज 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अमेरिका उधर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है और इधर भारत उसका माकूल जवाब दे रहा है। और उस कड़ी में सबसे पहली बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने अमेरिका को सीधे और क्लियर संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि भारत ने लगातार ट्रंप के टैरिफ को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया। इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत बताया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। और इसी बीच जो सबसे बड़ी बात थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो बयान जो सीधे तौर पर ट्रंप को संदेश था। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें पता है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इसके लिए तैयार हैं। तो सीधे तौर पर यह प्रधानमंत्री की तरफ से कह देना कि भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों के लिए, अपने डेयरी किसानों के, उसके हितों की रक्षा के लिए सभी तरह से नुकसान उठाने को तैयार है। जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो बड़ा ये संदेश था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक इस मसले पर खामोश थे। क्योंकि पीएम मोदी की एक खास बात है कि वो टाइमिंग के हिसाब से बात करते हैं। ट्रंप जैसा नहीं कि ठीक है जब भी कुछ आया तो बोलते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो माकूल जवाब देते हैं। और यही बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री ने पहले इंतजार किया, ट्रंप आपको जितना बोलना है, आपको जो एक्शन लेना आप ले लीजिए। फिर प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, क्योंकि
लंबे समय से भारत और चीन के रिश्ते लगातार बेपटरी रहे, दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी खटास रही। लेकिन अब जब एक तरफ अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार धमकी दे रहे हैं, ट्रंप भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं, तो इस बीच भारत और चीन के रिश्ते जो है वो पहले के तुलना में अब पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वहाँ पर हिस्सा लेंगे। और ये बड़ी बात रहेगी क्योंकि भारत, चीन और रूस ये ऐसे देश हैं जो अगर मिल जाते हैं तो वो अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ट्रंप इस बात को भलीभांति जानते हैं। यही वजह है कि लगातार वो ब्रिक्स से चिढ़ते भी रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं अगर वो आपस में आपसी करेंसी पर व्यापार करने लगते हैं तो डॉलर को बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका की ताकत को भी सीधे जो है वो चुनौती पेश होगी। आपको बता दें कि और एक और बड़ी वजह है जो भारत का एक्शन हुआ है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रसिया पहुंचते हैं। वहां पुतिन के साथ गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात होती है। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। और उससे भी बड़ी बात, इस बैठक के बाद से अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। और पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में अमेरिका के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत को ये धमकी दे रहे हैं कि वो रूस के साथ तेल का कारोबार बंद करे, तेल खरीदना बंद करे। लेकिन भारत का संदेश क्लियर है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है और रूस के साथ अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि भारत और रूस लंबे समय से, भारत की आज़ादी के बाद से ही दोनों पारस्परिक दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। हर मसले पर रूस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो यही वजह है कि भारत अपने पुराने दोस्त को ज़्यादा वरीयता दे रहा है, जो ट्रंप को अखर रहा है। और ट्रंप को ये बात भलीभांति पता है कि अगर ब्रिक्स से भारत हटता है, भारत अमेरिका के साथ चला जाता है, तो इससे ब्रिक्स जो है वो टूट जाएगा। लेकिन भारत जिस संगठन में है, भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है और रूस के साथ भारत अपने संबंधों को लगातार मजबूती देगा। और ये भी संदेश है कि जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर होंगे तो इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते भी हो सकते हैं, जिसका असर जो है वो अमेरिका के साथ रिश्तों पर देखने को पड़ेगा। और ये ट्रंप को एक करारा जवाब होगा। और इसी बीच जो सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील के राष्ट्रपति, आपको बता दें ब्राजील भी ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है और लगातार ट्रंप ब्राजील पर भी टैरिफ थोपते रहे हैं। इसी बीच जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से पूछा गया कि क्या आप ट्रंप से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा ट्रंप कौन होते हैं, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से बातचीत नहीं करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला के बीच फोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत उस समय हुई है जब ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ लगाया है। और इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के एकतरफा टैरिफ लगाने की नीति की आलोचना भी की है। और जिससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, खासकर ब्रिक्स, उनमें अब जो है कहीं न कहीं पहले की तुलना में एक ज़्यादा मजबूती जो है, संबंधों में मजबूती देखने को मिल रही है। खासकर ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से ही अब इस तरीके से जो ब्रिक्स के देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं और अपनी ताकत दिखाएंगे आने वाले वक्त में, चाहे वो पुतिन का भारत दौरा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा हो, ब्राजील के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना हो, या फिर ट्रंप से सीधे तौर पर इनकार कर देना कि ट्रंप से हमें बात नहीं करना। ये सारी चीज़ें इस बात को क्लियर कर रही हैं कि आने वाले समय पर ब्रिक्स देश कहीं ना कहीं अमेरिका को उसकी हरकत के लिए ट्रंप जो टैरिफ के धौंस दिखा रहे हैं उसका जवाब देंगे। और अगर आने वाले समय में ब्रिक्स के देश आपसी करेंसी में डील करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर डॉलर को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, डॉलर कमज़ोर होगा। क्योंकि अभी डॉलर मजबूत इसीलिए है क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं। इसी वजह से डॉलर की कीमत अन्य जो है वो करेंसी की तुलना में मजबूत है। तो ऐसे में ट्रंप जो अपना टैरिफ के चक्कर में सोच रहे हैं कि मैं अपने देश को बहुत मजबूत कर जाऊँगा, ऐसा ना हो कि ये कदम उनके लिए आत्मघाती हो जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।